मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना एक क्वेश्चन पेपर के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। बीए फर्स्ट ईयर का ये पेपर है, 2019 में जो आया था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, बड़े क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे पेपर में। प्राचीन भारत के जो स्रोत हैं वो पूछ रखे हैं। अब ये क्वेश्चन आएगा, इसका मतलब क्या है? आपको साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत सारे आपको बताने हैं। उनको थोड़े थोड़े पॉइंट में करके बता देना। फिर उसके बाद नवपाषाण काल से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं। ये दूसरी बार आया ये क्वेश्चन भी, और सोर्सेज का भी बहुत बार आता है। फिर एक वैदिक काल की विशेषताएं पूछ रखी हैं। ये भी वैदिक काल का आप जब देखते हो, ज़्यादातर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का या वैदिक काल का पूछा जाता है। फिर महावीर स्वामी का जीवन परिचय पूछ रखा है। तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों इंपॉर्टेंट हैं भाई। चंद्रगुप्त का शासन प्रबंध पूछ रखा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। हमने 2-3 बार देख लिया, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो गुप्त काल की सारी जो विशेषताएं हैं या जो मेन चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन आपका अलग से दे भी रखा है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। तो ये तीनों यूनिट अपनी हो गई। फिर हड़प्पा सभ्यता का मैप आपसे पूछ रखा है और अशोक का मैप आपसे पूछ रखा है। अब ये दोनों मैप हैं, तो इसमें आसान तो ज़्यादा हड़प्पा सभ्यता का पड़ता है, बाकी आपको जो अच्छे से आता हो वो आपको करना है। अब देख लेते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, ये सारे आपके यहाँ दे रखे हैं और इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिएगा, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछ रखा है, इतिहास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो इतिहास का एक बार पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, या इतिहास अकेला भी आता है, तो आपको बताना इतिहास क्या है। अतीत की जो महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ घटी, जो कालक्रम है, उनका वर्णन किया जाता है। इसमें इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। और इतिहास क्या है, 3 शब्दों से मिलकर के बना है, इति है और आस, मतलब निश्चित रूप से ऐसा हुआ था, ये इतिहास का। और इतिहास शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपको पता है हेरोडोटस ने किया है, और उसने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी। और ये हेरोडोटस हिस्टोरिका, ये भी आपका आ जाता है 2 नंबर में। फिर है इंडिका। इंडिका किसने लिखा था? इंडिका पुस्तक है भाई, और ये मेगास्थनीज ने लिखी थी। ये यूनानी राजदूत था, और किसने इसको भेजा था भारत में? सेल्यूकस का ये राजदूत था भाई, और उसके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया है। और भारत के बारे में, समाज के बारे में उसने अपनी इस पुस्तक में वर्णन किया है। और ये हमें मूल रूप में प्राप्त नहीं होती है। बाद में जो यूनानी इतिहासकार हैं वो अपनी ग्रंथों के माध्यम से इसका वर्णन करते हैं। और मेगास्थनीज ने भारत के बारे में क्या बताया कि यहाँ 7 जातियाँ, वैसे भारत में 7 जातियाँ नहीं थी, उसको अपने हिसाब से जो लगा है वो उसने यहाँ वर्णन किया है। और इसके अलावा जब भी कंपटीशन में पूछा जाता है तो एक ये 7 जातियों का भी पूछा जाता है। एक दास प्रथा नहीं थी, वो ये कहते हैं भारत में, लेकिन दास प्रथा थी। और लेकिन यूनान जैसा बुरा व्यवहार यहाँ नहीं किया जाता था, इसलिए उसको ये लगा कि यहाँ दास प्रथा नहीं है। तो 2 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की, और इसका क्या है? बुद्ध चरित है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी बहुत बार रिपीट हो जाता है। तो ये बुद्ध चरित है, भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है, और अशोक घोष ने इसकी रचना की है। और इसमें क्या है, महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। और बौद्ध भिक्षु थे ये अशोक घोष भी, और उनके जीवन के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में इसमें वर्णन है। जरूरी नहीं आप इतना जो हम ये बता रहे हैं सब करो, आप 2-3 लाइनें, जैसे इसकी रचना अशोक घोष ने की, संस्कृत में लिखा गया, गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में बताया गया, तो कम से कम इतना तो बताओगे आप। फिर है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, गुप्त काल में हुई थी भी। नालंदा पड़ता कहाँ है? बिहार में पड़ता है, और गुप्त काल में इसकी स्थापना हुई है। और यहाँ पर माना जाता है कि पहला आवासीय विश्वविद्यालय था उस समय का भी, और बहुत से शिक्षक और छात्र थे, उनका इंट्रेंस टेस्ट भी यहाँ लिया जाता था। अब यहाँ देखिए, कई बार कंपटीशन में इससे रिलेटेड ये तो पूछा ही जाता है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। इसके अलावा हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में हर्षवर्धन क्या करता है, 200 गांव इसको दान देता है भाई, जिससे क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय का सारा खर्च चलता था। उसके अलावा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो तक्षशिला है। और दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्वतंत्र भारत का विश्वविद्यालय कौन सा है सबसे प्राचीन, तो वो नालंदा विश्वविद्यालय, यानी भारत आज़ाद होने के बाद नालंदा है, और भारत जब आज़ाद नहीं हुआ था तो तक्षशिला। अब ये कहाँ है? पाकिस्तान में चला गया है। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछ रखा है वो है हरिसेन का। ये भी इम्पोर्टेंट है भाई, एक आधा बार आता है ये आपका, और कंपटीशन में भी बहुत बार आता है।
तो हरिसेन कौन है? गुप्त काल में समुद्रगुप्त के दरबारी ये कवि है और समुद्रगुप्त की जानकारी देने वाला इलाहाबाद स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति भी, प्रशस्ति का मतलब है किसी की प्रशंसा में लिखा गया। तो ये प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। और समुद्रगुप्त की राज्यसभा में ये सभासद हैं और इसने प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ लेख की क्या है? रचना की थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यभट्टा। ये भी गुप्त काल में हुआ। अब देखिए यहाँ 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिखते हैं जो गुप्त काल के से रिलेटेड ही हैं। तो आर्यभट्टा क्या, प्राचीन भारत का ज्योतिषविद है, गणितज्ञ है और इसने आर्यभट्टीय ग्रंथ की रचना इसने की थी। इसने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में, जीरो के बारे में भी कहा जाता है कि आर्यभट्टा ने आविष्कार किया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर बात करें आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना कुसुमपुर में इनका जन्म हुआ था और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में ये उनके समय में ये थे और इनके शिष्य का नाम वराहमिहिर बताया गया है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है मनु। अभी ये भी इम्पोर्टेंट है भाई। और मनु आए या मनुस्मृति आए भाई, मनुस्मृति भी बहुत बार हमारा पूछा जाता है। तो मनुस्मृति की रचना किसने की थी? मनु ने की थी और ये 200 ईसा से 200 ईस्वी के बीच में इसकी रचना हुई है। इसमें कानून के बारे में या विधान के बारे में इसमें जानकारी हमें प्राप्त होती है और सबसे प्राचीन स्मृति इसको माना जाता है, मनुस्मृति को भाई। और इसमें भारत के उस समय के जो धार्मिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, नैतिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में वर्णन किया गया है। फिर लास्ट जो क्वेश्चन हमारा फाहियान भाई, भारत में आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? फाहियान था। और ये किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत में आया था भाई। और फाहियान ने फाको की पुस्तक लिखी थी जिसको क्या है, बौद्ध साम्राज्य का एक अभिलेख भी कह करके पुकारा जाता है। और ये भारत के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में वर्णन करते हैं इस में अपनी पुस्तक में। तो ये हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सारे कर लिए हैं भाई यहाँ पे।